औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज दुरूद पाक के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत बात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। नबीहा बिन वाहब फरमाते हैं कि काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और हाज़रीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं आता जिसमें 70,000 फरिश्ते ना आते हों, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ को बाजू मारते हुए अहाता कर लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। यहाँ तक कि जब शाम होती है वो आसमान पर चढ़ जाते हैं और दूसरे फरिश्ते इसी तरह के और उतरते हैं और ऐसा ही करते हैं, यहाँ तक कि जब क़यामत के दिन रोज़ा शरीफ की ज़मीन शक होगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 फरिश्तों के साथ बाहर तशरीफ़ लाएंगे। ये फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले चलेंगे। रिवायत किया इसको दारमी ने। और मेरे बहुत मोहतरम नाज़रीन व सामईन, उलमा कहते हैं कि ये एज़ाज़ भी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए है कि अल्लाह ताला ने सलात यानी दुरूद की निस्बत पहले अपनी तरफ, उसके बाद अपने फरिश्तों की तरफ करने के बाद मुसलमानों को हुक्म फरमाया है, ईमान वालों को हुक्म फरमाया है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, ए मोमिनो तुम भी दुरूद भेजो। कायदे की बात है कि हर शख्स की इज़्ज़त व ताज़ीम और जो कदर की जाती है वो उसके मर्तबे के हिसाब से होती है। मसलन बादशाहों के पास अगर उनका कोई अदना दोस्त आता है तो बादशाह उसकी ताज़ीम के लिए रियाया को हुक्म देते हैं और उस हुक्म को रियाया पर ही ख़त्म कर देते हैं कि मेरा ये दोस्त आ रहा है। रियाया से वो कहते हैं कि इसका एहतराम करना है, इसकी ताज़ीम करनी है, इसको प्रोटोकॉल देना है। और अगर कोई अदना दोस्त से बढ़ के कोई ऐसा दोस्त आता है जिससे बादशाह का ज़्यादा ताल्लुक़ है तो अब बादशाह क्या करेगा? अब बादशाह रियाया को भी हुक्म देगा कि इसकी ताज़ीम करो और फिर जो उसकी सल्तनत के मुख्तलिफ़ अरकान हैं, मेंबर्स हैं, उनसे भी वो कहेगा कि मेरा एक करीबी ताल्लुक़ वाला दोस्त आ रहा है, उसको सबने ताज़ीम देनी है, उसको प्रोटोकॉल देना है। अब अगली बात यह है कि बादशाह का कोई बहुत ही ख़ास दोस्त आ रहा है तो बादशाह क्या करेगा? बादशाह रियाया से कहेगा कि इसको प्रोटोकॉल देना है। फिर वो जितने भी उसके अरकान दौलत हैं, मतलब उसकी सल्तनत के मुख्तलिफ़ मेंबर्स हैं, अरकान हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज़ लोग हैं, उन सब से भी वो कहेगा कि मेरा एक बहुत ही ख़ास दोस्त आ रहा है तो उसको प्रोटोकॉल देना है, उसकी ताज़ीम करनी है। साथ वो क्या करेगा कि ख़ुद भी प्रोटोकॉल देने के लिए वहाँ मौजूद होगा। बादशाह अपने उस ख़ास दोस्त को ख़ुद भी प्रोटोकॉल देगा, ख़ुद भी ताज़ीम देगा। अब मेरा ख़्याल है मेरे मोहतरम सामईन कि बात को समझना कुछ आसान हो गया। अल्लाह क्या कह रहा है सूरह अल अहज़ाब की आयत में? बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, बस ए ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और खूब सलाम भेजा करो। तो उलमा क्या कहते हैं? उलमा कहते हैं कि जब बादशाह किसी की ख़ुद ताज़ीम करता है, दूसरों से तो करवा ही रहा है, ख़ुद भी ताज़ीम करता है तो ये एक इंतहाई दर्जा होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कोई और ताज़ीम हो ही नहीं सकती।
کہ جس کے لیے بادشاہ خود تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، جس کو خود پروٹوکول دے۔ تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ احکم الحاکمین، رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے انسان جو بمنزلہ رعایا کے ہیں اور فرشتے جو بمنزل ارکان دولت کے ہیں، ان دونوں کی تعظیم پر کفایت نہیں کی، بلکہ رب تعالیٰ خود بھی شریک حال ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو رفعت ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہ جو اللہ کا درود بھیجنا ہے، یہ ایک طرح سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ بالغ الاولیٰ بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور حافظ شیرازی نے تو یہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔